जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के अनुसार संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं और ये हम संसार में रोज देखते भी हैं कि संसार अनेक प्रकार के लोगों को से घिरा पड़ा है। और अगर हम इसको किसी श्रेणी में या वर्गों में बांटें तो हम इसे दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते हैं और एक जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करते। जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते हैं उनमें कितनी गुण होने चाहिए और होते भी हैं, और जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करते वो कैसा व्यवहार करते हैं। जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करते वह कैसा व्यवहार करते हैं या उनमें क्या क्या गुण होते हैं, उनको गुण कहो या अवगुण कहो। श्री कृष्ण कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुर आसुरः न शोचम न अपि च आचारो न सत्यम तेषु विद्यते। वो कहते हैं कि जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, असुरी जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करते, जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो प्रवृत्ति क्या उचित है, युक्त है, और निवृत्ति क्या अनुचित है, वह उचित और अनुचित के बारे में सोचते ही नहीं। और दूसरा, ना शोचम, ना उनमें पवित्रता होती है, ना उनमें सदाचार होता है, और ना वो सत्य का पालन करते हैं। ऐसा श्री कृष्ण के अनुसार जो लोग ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करते वह ऐसी प्रवृत्ति वाले, ऐसे आचरण वाले होते हैं। ना वो सत्य का पालन करते हैं, ना वो सदाचरण करते हैं, और ना ही वो उचित और अनुचित के बारे में सोचते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो उस परम सत्ता में विश्वास ही नहीं करते। उनके अनुसार ईश्वर नाम की कोई सत्ता ही नहीं है। वह ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करते, और ईश्वरीय सत्ता में विश्वास ना करने के कारण अक्सर जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते हैं उनके साथ उनकी बहुत बार विचारों में भिन्नता भी हो जाती है, और अंत में वह इस निर्णय में पहुंचते हैं कि तुम मानते हो मानो, पर मैं इस बात को नहीं मानता। जो व्यक्ति ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करता उसके आगे आप कितने भी तर्क रख दो वो तुम्हारे तर्क से कभी सहमत नहीं होगा, जब तक उसके मन से नहीं उठेगा और वो नहीं जानेगा कि ईश्वरीय नाम की कोई सत्ता है। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करता वह उचित और अनुचित का निर्णय भी नहीं ले पाता, वह पवित्रता का आचरण भी नहीं कर पाता, सद आचरण क्या है वो यह भी नहीं जान पाता, और सत्य से तो वह कोसों दूर होता है। क्योंकि वो ईश्वरीय गुण तभी आते हैं जब व्यक्ति का उस ईश्वर में विश्वास होता है। बिना ईश्वर में श्रद्धा रखे, बिना ईश्वर में विश्वास रखे व्यक्ति में इस प्रकार के गुण आ ही नहीं सकते। यह तर्क उसको कभी नहीं समझा सकता कि ईश्वर नाम की सत्ता है जो उस ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रख सकता। और अंत में जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करता वह हमेशा बुराई के पथ में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें उचित और अनुचित का निर्णय लेने की क्षमता नहीं, उसके अंदर धर्म अनुसार आचरण करने का सामर्थ्य नहीं। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करता, जो उचित अनुचित का भेद करने में समर्थ नहीं होता, उसको हम वो समाज के लिए विनाशकारी बन जाता है। कैसे?
जैसे, क्योंकि वो अपने तर्क से चलता है। जैसे आप रेड लाइट पे खड़े हो, जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करता वो नियमों का भी उल्लंघन करता है। वो रेड लाइट को बिना उसके, चाहे कोई भी सिग्नल हो, वो पार करता जाता है। वो खुद उस रेड लाइट को पार करता है, पर कितने लोगों के वो विनाश का कारण बनता है वो कभी नहीं सोचता इस बात में, क्योंकि उसके अंदर उचित और अनुचित की शक्ति नहीं है। वो केवल यही कहता है कि ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं। और दूसरा, जो इस तथ्य को मानता है कि ईश्वर नाम की शक्ति नहीं, वो हमेशा अन्य लोगों का विनाशकारी तत्व बनता है और वह अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए अपने ही नियम के अनुसार चलता है। तो इसीलिए वो कहते हैं परमपिता परमात्मा कि उसमें प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, वो इसको नहीं जानता क्या उचित है क्या अनुचित है। वह नहीं जानता आचार क्या है, वह नहीं जानता सत्य का पालन क्या है, और नहीं जानता जीवन में पवित्रता का क्या महत्व है। तो ऐसा व्यक्ति जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करता, वो असुरीय गुण वाला होता है, वह असुरीय शक्ति वाला होता है। अब और वो कैसे विनाश कर सकता है? वो सोचता ही नहीं कुछ। उसके लिए तो भीड़ में भी एक बम विस्फोट करना कभी मुश्किल नहीं, क्योंकि उसके लिए क्या ठीक है क्या गलत है क्या उचित है, वो निर्णय करने की शक्ति से कोसों दूर है। तो परम पिता परमात्मा सभी मनुष्यों के लिए ये कहते हैं कि कभी भी अपने मन में इन असुरीय भावनाओं को मत आने दो। इन असुरीय भावनाओं के आते ही तुम उनसे अपना नाता तोड़ना शुरू कर दो। कभी भी संसार में अपवित्रता का, कभी भी असत्य का और दुराचार का सेवन जीवन में मत करो। जीवन को जीवन के रूप में, एक अच्छे जीवन के रूप में आप को जो मानव शरीर मिला है उसको चलाओ, और जो धर्म संहिता में, आचार संहिता में अच्छा जीवन चलाने के नियम बताए गए हैं, उन नियमों का अपने जीवन में पालन करो। तो हमेशा जो सत्य का मार्ग है उसका आचरण करो, जो सत्य व्यवहार है उसका आचरण करो, और अपने जीवन को सार्थक करो। तो करते हैं अपने जीवन को सार्थक उस परम पिता परमात्मा के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, उस परम पिता परमात्मा के दिए गए आचरण की विधियों के अनुसार, और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं और उस परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने जीवन को न्योछावर करते हैं। तो करते हैं अपने जीवन को न्योछावर उस परम पिता परमात्मा के चरणों में, उनके कहे मार्ग का अनुसरण करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके। जय श्री कृष्ण।